Hello everyone, welcome to our channel. This is Nitesh Guleria and she is my mother, Renu Guleria. And if you like this video, please like and share and definitely subscribe because उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशंस आएंगे. You don't have to search for the videos. आपको डायरेक्टली जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे इसके लिए. Hello everyone, good morning, welcome to my channel. So how are you? I hope that you will be safe and healthy. So आज की वीडियो हम यानी कि कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें. और अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें. तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली आज का वीडियो एक सीरियस मैटर में है. इट इज रिगार्डिंग कोविड-19 केसेस एंड कैसे लोगों को, जब अगर आपके फैमिली में किसी को या आपको लगता है सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपका सबसे पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए, आपको उस टाइम ड्यूरिंग द कोविड क्या करना चाहिए और पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद क्या करना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस, लाइक वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड हमने किसी से कंसल्ट नहीं किया है. वी आर मेकिंग दिस वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्योंकि हम आपको पहले बता दें कि हमारे घर में मेरे पापा जी को कोविड पॉजिटिव हुआ था एंड नाउ ही इज नेगेटिव. सो हमने कैसे कैसे स्टेप्स लिए, क्या क्या हमने सबसे पहले किया, उनको क्या खिलाया, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. और क्या सिम्टम थे उनके अच्छे से हम पूरा डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट. इन कोविड केसेस हम, अगर मैं अभी पापा जी की बात करता हूँ क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव हुआ था एंड डे 1 से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि आप डे कैसे गिनना स्टार्ट करेंगे. तो पहले मैं ये बता दूं, जब भी आपको थोड़ा सा भी लगे, कोई भी तरह का सिम्टम लगे, मतलब अभी आपको पता है कि कोविड में कई तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं. लाइक इट कैन बी बॉडी पेन, इट कैन बी अ लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, और कैन बी अ हाई और लो फीवर, माइल्ड फीवर और लिटिल बिट कफ. अगर आप इनमें से कोई भी आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ सिम्टम है एक भी, तो आप उसको डे 1 से काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं. दैट विल बी योर डे 1. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इसके पापा को तो वैसे ना वीकनेस हुआ फर्स्ट डे में. हाँ, डे 1 से स्टार्ट करते हैं कि उनको सबसे पहले गले में थोड़ी सी बहुत खराश दिखी. खराश इन द सेंस, मतलब मैं अच्छे से बिल्कुल ऐसे नॉर्मल उन्हें जस्ट मुझे बोला था कि बेटा थोड़ी बहुत खराश लग रही है एंड उनको थोड़ी बहुत बॉडी पेन्स थे. ये डे 1 का था. एक्चुअली उस दिन उनका टेस्ट हो चुका था. उनका हाँ उस टाइम उनके ऑफिस में टेस्ट हो चुका था. थोड़ा बहुत पापा ने कंप्लेन किया था अपने सिम्टम के बारे में, थोड़ा बहुत जो भी है. डे 2 में क्या हुआ कि शाम को जब वो ऑफिस चले गए, जब वो वापस आए, तब उन्होंने कंप्लेन की तो उनको थोड़ा बहुत फीवर लग रहा है. एंड तब हमने जब फीवर चेक किया तो उनका 100 था. 100 था. एंड 100 के बाद हमने सोचा कि चलो नॉर्मल पैरासिटामोल दे देते हैं. और उसी दिन उनका रिजल्ट भी आया, जो उनका इवनिंग रात को यानी कि 8 o'clock. हाँ 8 o'clock को आया और वो नेगेटिव आया था उस टाइम. और हम वैसे ही वेट कर रहे थे कि इनको फीवर आ रहा है तो शायद हो सकता है कि ये कोरोना पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब हम उनका रिजल्ट आया तो उसमें वो नेगेटिव निकले. तो हमें फिर वैसे हम प्रिकॉशन ले रहे थे. जब उनका सिम्टम फर्स्ट हुआ था, वीकनेस शुरू हुआ था, हमने प्रिकॉशन उस टाइम से ही लेना शुरू कर दी. हो सकता है शायद ये वायरल फीवर है, क्या ये कोरोना वायरस है, तो ये हम लोग कुछ हमें पता नहीं था, तो हमने प्रिकॉशन लेना उस टाइम से ही हमने शुरू कर दिया था. और हमने ये सोचा कि वायरल फीवर होगा ये. तो जब हम डे 2 मतलब 8 बजे की बात है, फिर 10 हमने फिर से फीवर चेक किया तो उनका फीवर थोड़ा बड़ा. हाँ, थोड़ा सा और बड़ा था. लाइक 101 के करीब था. हमने फिर भी मतलब उतना हमें नहीं लगा. वैसे नॉर्मल वायरल फीवर में भी तो फीवर ज्यादा रहता है ना. रहता है क्योंकि हम बोल नहीं सकते, वो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके थे. अब डे 3 की बात करते हैं. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका फीवर कम नहीं हुआ था. हाँ, नहीं हुआ था उनका फीवर तो कम. उनको हमने पहले बोला कि ड्यूटी में जब पहले बाद में जाओ, पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ड्यूटी चेक करना. उनको 100 और 101 के बीच में मतलब उनका था. और थोड़ी बहुत खांसी आई थिंक होने लगी. ज्यादा नहीं थोड़ा था, मतलब थोड़ा. और उनको यानी कोल्ड भी ज्यादा नहीं था उनका. गले में खास कोल्ड नहीं था. उनको एक्टिव थे. उनको कोई ऐसा नहीं था कि वो नहीं उठ पा रहे. ऐसे महसूस नहीं हो रहा था कि उनको फीवर है अंदर. पूरे एक्टिव थे. तो हमने उनको यही बोला कि अभी थोड़ा बहुत जो फीवर है आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए. तो वो डे 3 में उसी दिन वो डॉक्टर के पास गए जॉब जाने से पहले. तो उन्होंने पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपका रिपोर्ट आ चुका है, आप नेगेटिव हैं, तो मे भी एक बार का काइंड ऑफ वायरल फीवर हो सकता है. हाँ. तो हमने भी सोचा कि मौसम चेंज हो रहा है. उससे पहले भी हम वैसे पैरासिटामोल दे रहे थे उनको. घर में वैसे रखी होती है ना पैरासिटामोल, तो उनको दे रहे थे हम.
एंड वो जॉब चले गए, डॉक्टर से कंसल्ट करने तो जॉब चले गए। जब वो जॉब से वापस आए तब उनको वीकनेस होने लगा थोड़ा बहुत, तो उनकी वीकनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ी एंड फीवर भी उस टाइम कम नहीं था, फीवर भी था उनका उस टाइम। तो डे 3 के हमने यहाँ जो 8 बजे चेक किया तो उनका बुखार कोई 101 और 102 के बीच में था। और उसके बाद मम्मी जी ने 12 बजे करीब चेक किया था। हाँ, मैंने सोई नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि जब घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो नींद कहाँ आती है। तो मैं भी दवाई खा के सो गए थे, लेकिन मैंने 12 बजे के बाद उनको देखा तो फीवर उनका 103 हो गया था। 103 हो गया था। फिर 104 कब हुआ था? तो 104 यानी कि एक्चुअली 2 o'clock हुआ उनको, मतलब 104 नहीं 105 के करीब था उस टाइम। मैं सो गया था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं थोड़ा उनको वैसे बताया नहीं हूँ उस टाइम, जो टेम्परेचर था, जो रियल टेम्परेचर उनको नहीं बताया मैंने वही बोला कि 102 है और थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ऐसे हालत में अगर पेशेंट को ऐसे फीवर बताया जाए तो वो घबरा भी सकता है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मतलब ये वही फीवर है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पूरे एक्टिव थे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं था। मैं भी ऐसे इसलिए नहीं घबराई क्योंकि वो पूरे एक्टिव थे, पूरा अच्छे से बात कर रहे थे, उनको पता नहीं चला था मेरे को इतना फीवर है। तो फिर ये जैसे जैसे रात निकल गई और सुबह मैंने बेटी से बात किया कि बेटा ऐसे से पापा का फीवर तो ज्यादा हो गया। सुबह उठ के भी 103 तक था। हाँ। सुबह उठ के जब सुबह उठे तो हमने सोचा अभी ये बात हमें बतानी चाहिए, तो मैंने अपने फूफा जी को कॉल किया था। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तो जल्दी से, ये मतलब नॉर्मल बात नहीं है, ये सीरियस है, तो आप यानी कि इनको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके चलते हैं हम। करीब टेस्ट हो गया था और उन्होंने मतलब अगले दिन रिपोर्ट देनी थी। फिर भी डॉक्टर ने वहां उन्होंने हमको बोला कि आप अभी इनको आइसोलेट कर दो, कुछ बोल नहीं सकते हैं। मतलब रिपोर्ट हमने बताई उनको कि रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी, फिर भी उन्होंने बोला कि आइसोलेट कर दीजिए इनको, कुछ बोल नहीं सकते। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। तो हमने आते फिर घर आके सब कुछ हमने मतलब पापा जी को अलग रूम में रख दिया, सांस सफाई की, सैनिटाइज किया। मम्मी बताएंगे हाँ। मतलब कैसे घर आते यानी कि पहले हमने फर्स्ट में यही किया, सैनिटाइज किया पूरे रूम को, सराउंडिंग को पूरा सैनिटाइज किया, क्योंकि हमारे जो बगल में एक पड़ोसी हैं और ऊपर हमारे ऑनर भी रहते हैं, तो यानी कि उनको ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। तो हमने जो था प्रॉपर हमने सारा यानी कि घर को क्लीन किया, डेटॉल डाल के और फिनाइल डाल के सब घर को साफ किया, पूरे यानी कि चीजों को भी साफ किया कि ताकि ये इन्फेक्शन ज्यादा ना बढ़े। और हमने भी खुद प्रिकॉशन लिया और बकेट वगैरह जो भी नाला हम साफ करके ही उसको यूज करते थे, क्योंकि पता नहीं था कि ये चीज क्या है, वायरल है कि कोरोना पॉजिटिव हो सकते, तो इसके कारण हम लोग यानी कि प्रिकॉशन ले रहे थे। तो अच्छा हुआ हमने पहले से ही यानी कि प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि मैंने क्या किया, सबसे पहले बाहर जाके ऑक्सीमीटर लेके आ गया। हाँ, उस टाइम ही हम लोगों ने भी यानी कि ऑक्सीमीटर को मैंने ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की, पर लेकिन उसमें क्या है कि वो 3-4 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि जल्दी से जल्दी बाहर किसी दुकान में खरीद लूं। मैं मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाता है, पर कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि अभी ये बहुत डिमांड में है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसको कैसे यूज करना है, उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो और थर्मोमीटर जो कि बहुत जरूरी है मॉनिटर करने के लिए। टेम्परेचर तो हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन ऑक्सीमीटर नहीं था, वो भी हमने परचेस किया। तो इसकी हेल्प से हम लोगों को बहुत रिलीफ मिला कि हम इससे यानी कि ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहे, ताकि हमें पता चले कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, जो आपके पास होने चाहिए। थर्मोमीटर से आपको टेम्परेचर का पता चलेगा और पल्स ऑक्सीमीटर से आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता चलेगा। उसके बाद जब ये डे थी संडे को मैंने ये 2 चीजें खरीद ली। ये 2 चीजें खरीदने के बाद हम मतलब मैंने पापा का चेक किया, तो उस टाइम पापा जी का पल्स ऑक्सीजन लेवल अच्छा था, मतलब 98-97 ही आ रहा था, और पर लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उस टाइम भी 103 था। हाँ। अब क्या है कि मंडे की बात करते हैं, जब डे 4 तब थोड़ी बहुत फीवर कम हुआ, 99 के करीब था। लेकिन नेक्स्ट डे ट्यूसडे डे 5 फिर से बुखार पड़ गया, एंड इस टाइम फिर से कोई 100 नहीं, फिर से 103 तक था। तो हमको डर लगने लगा कि यार अभी फिर से बुखार 103 तक हो गया है, ये सब है। तो अभी हमें इतना तो था कि ये नॉर्मल मेडिकेशन काम नहीं करेगी। हाँ। हमें कहीं टेस्ट कराना चाहिए। तब मैंने फूफा जी से बात की, तो फूफा जी ने ये रेकमेंड किया कि आप बाहर जाके किसी हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराइए, स्पेशली जैसे कि जो कोविड के लिए होते हैं, जैसे आप HRCT स्कैन करा सकते हैं या कोई ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, CT स्कैन सिंपल करा सकते हैं। इस तरह का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। फिर हमने जो ऊपर हमारे ओनर की बेटी है उनसे भी हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी वही बोला कि पहले आप ये सारे टेस्ट करवाओ। हाँ, जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने भी बोला था कि, तो तब फूफा जी से मैंने पूछा, फिर फूफा जी ने भी बोला, रेकमेंड किया कि हॉस्पिटल जाके स्कैन करा लेते। तब हमने
क्या बोलते हॉस्पिटल गए और वहां पर मैंने पापा जी का HRCT स्कैन और ब्लड टेस्ट करवाए। तो उस HRCT स्कैन में आया कि पापा जी को निमोनिया हुआ है, जिसमें पता चल गया था कि पापा को कोविड-19 की वजह से निमोनिया हुआ है, जो कि जिसमें लिखा हुआ था कि जो कोरोड 6 है वो माइल्ड चेंजेस हैं। माइल्ड चेंजेस मतलब कि इनको थोड़ा सा हुआ है, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है। तो डॉक्टर ने यही बोला था वहां पर हॉस्पिटल में कि अभी यही देखना कि जो थोड़ा सा जो निमोनिया है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मेन ये था। तो अगले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्लोज मॉनिटर करने के लिए बहुत जरूरत है। हाँ जी, अगले के 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि जो निमोनिया है वो कम हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। एंड वो कैसे मॉनिटर करेंगे कि लगातार आप फीवर चेक करते रहे, टेम्परेचर चेक करते रहे एंड उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते रहे। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही, मतलब हो सकता है निमोनिया बढ़ रहा है। तो अगले हमने 5 दिन उनका हमने बहुत ध्यान रखा, और स्पेशली इस टाइम मेडिकेशन चेंज हुई। डॉक्टर ने हमको स्टेरॉइड्स लिख के दिए थे, जो कि फिर हमने स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर 5 दिन के बाद आपका बुखार कम नहीं हो रहा है या 6 दिन के बाद बुखार कम नहीं, तो आप स्टेरॉइड देना स्टार्ट कर दीजिए। डरने की बात नहीं है, किसी का बुखार 3 दिन में खत्म हो जाता है, किसी का बुखार 4 दिन में, किसी का 5 दिन में। मेरे पापा जी का बुखार 6 दिन तक रहा, मैं आपको क्लियरली बता दूं 6 दिन तक रहा, वो भी 103 तक था, मतलब कम नहीं था, ज्यादा ही था। उसके बाद उनका बुखार गिरना कम हुआ। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। अब डॉक्टर से पूछ के आप मेडिसिन हाँ, हमारे कहने में मत लें, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट, ये हम जो भी बोले एक्सपीरियंस बेस्ड बोल रहे हैं। ओके, सो हमने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने हमें स्टेरॉइड्स लिख के दिए, तो हमने स्टेरॉइड देना स्टार्ट किया। फिर अगले दिन डे 7 से पापा का बुखार गिरना कब हुआ, उनका अराउंड 100 के करीब था। हाँ। तो मैंने अगले फिर पूरा दिन देखा, तो उनका बुखार 100 से भी कम और कम हुआ, बल्कि 99 के करीब आ गया था। तो फिर हमें थोड़ा लगा, रिलीफ हुआ कि नहीं अभी बुखार कम हो रहा है, तो मे बी लाइक पापा भी रिकवर हो रहे हैं। वो भी डे 6 के बाद, डे 7 मतलब आप बोल सकते हैं कि डे 7 या डे 8 से उनका रिकवरिंग प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। डे 6 तक तो वो मतलब फीवर में थे, फीवर से हाई फीवर था, कफ भी डे था। 7 से रिकवर होने शुरू कर दिया था उन्होंने। थोड़ा हाँ, वहां से उनका स्टार्ट हुआ था। फिर हम अगले पूरे दिन मतलब उनको हम क्लोजली मॉनिटर करते रहे, और हम पूछते भी रहे उनको कि आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, टेस्टलेस है कि आपको यानी कि थकान महसूस हो रही है। तो बोले ये सब कुछ नहीं है, मेरे को स्मेल टेस्ट सब प्रॉपर है। उनको बस 2 ही कुछ भी नहीं मेन सिम्टम था, फीवर खांसी। हाँ, मेन बोलते ना जब कोरोना वायरस हो जाता है तो टेस्टलेस हो जाता है, लेकिन उनको कुछ नहीं था ऐसा। उनका यानी कि फीवर और ये एक थोड़ी सी नॉर्मल खांसी थी और कुछ नहीं था। और वैसे वो बहुत एक्टिव थे, यानी कि ऐसे महसूस इतना 105 के करीब भी फीवर था उस टाइम, बहुत एक्टिव थे। ऐसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि वो यानी कि ज्यादा फीवर है तो यानी बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो पूरे एक्टिव रहे। उनकी ये सबसे अच्छी बात रही। और उन्होंने ये कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल माइंड में लिया ही नहीं कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव भी हो गया है। और यानी कि वो अपने यूट्यूब में ही बिजी रहे, यानी कि महाभारत देखते रहे, रामायण देखते रहे। उन्होंने बहुत सा ज्यादा हेल्प की, तो उसमें वो बिजी रहे। तो यानी कि अभी भी हम वही प्रिकॉशन ले रहे हैं, और अभी तो बिल्कुल रिकवर है। यानी कि अभी 8 दिन हो गए लगभग, कोई फीवर नहीं। 8 या 9 दिन चल रहा है शायद। हाँ जी। कोई उनका फीवर नहीं है अभी। खांसी भी उनका नॉर्मल है, अभी है ही नहीं है खांसी। वैसे हो जाते हैं उनको। यानी एक दिन तो इनकी फूफा आए, तो उन्होंने क्या किया, आप पूछते रहे फोन पे कि कैसा उनका फीवर। तो मतलब अभी 3-4 दिन से तो फीवर नहीं आ रहा है। तो वो आए घर पे और उनको खींच के बाहर अंदर रूम से खींच के हॉल में बैठा दिया। तो बोले ऐसा नहीं है। वो हमको मुझे बहुत स्पेशली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब हम भी बहुत दूर रहते थे, लेकिन फूफा जी खुद आके उनको हाथ से बिल्कुल अच्छा लगा कि हाँ, मतलब क्या होता है मेन, आप पेशेंट को अगर आप हौसला दोगे कि आपको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो, तो वो वैसे ठीक हो जाएंगे। वो आ नहीं रहे थे बाहर, वो आ नहीं रहे थे, लेकिन आप ऐसा बोलोगे तो खुद ठीक हो जाएंगे। तो फूफा जी का अच्छा लगा मुझे, फूफा जी ने। सो अभी इस वीडियो से टेक अवे क्या है कि सबसे पहली बात, जैसे अगर किसी को पता चलता है कि सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, तो आप अपना डे 1 गिनना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे मत समझे कि ये फीवर है तो ये कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। ये आपको यानी कि इसमें अलर्ट रहे। सो फर्स्ट आप अपना डे, आपको पता होना चाहिए आपको डे कैसे गिनना, क्योंकि डे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे 3 में क्या हो रहा है, डे 5 में क्या हो रहा है, क्या डे 6 में क्या चेंज आ रहे हैं, क्या रिकवर कर रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बुखार डे 5 डे 6 तक नहीं गिर रहा है तो भी डरने की बात नहीं, क्योंकि मेरे पापा जी का बुखार डे 6 तक था।
अगले डे 7 के बाद गिरना स्टार्ट हुआ। अगर आपको बुखार 103 या 104 भी रहता है तो डरने की बात नहीं है, बस आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। फिर डे 7 डे 8 हमने देखा, 3 दिन देखा और उनका बुखार बिल्कुल नहीं था, बस थोड़ी बहुत खांसी थी बस। और हमने लगातार ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे उनका। फिर भी हम लोग ऑक्सीजन लेवल टेम्परेचर वो चेक करते रहना और उनका कभी हो सकता है बढ़ सकता है, मतलब 98 और 97 के करीब ही था, 98-97 ही रहता था। तो फिर हमने लगा कि अभी हमें तो टेस्ट करना चाहिए वापस, तो हमें फिर से वापस टेस्ट करवा पापा जी का। एंड आफ्टर लाइक आई वुड से 10 या 12 डेज के बाद हमने फिर से वापस टेस्ट कराया पापा जी का और फिर उनके बाद नेगेटिव आया उनका रिपोर्ट। अभी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी प्रिकॉशन ले रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं, हम मास्क यूज नहीं किया है, तो वैसे भी हम अभी भी मास्क यूज कर रहे हैं घर में। 4 दिन पहले उनका टेस्ट हुआ था और उनकी जो रिपोर्ट है 3rd डे में आई, यानी कि लगभग शायद 48 आवर्स के बाद में आती है रिपोर्ट, लेकिन उनका थोड़ा लेट आया रिपोर्ट। तो अभी वो पूरी तरह से नेगेटिव है और अभी भी हम उनको यानी कि आइसोलेट में रखा है। अभी हम जो जहाँ जॉब करते हैं उनको हम उनके साथ कंसल्ट करेंगे कि वो जॉब आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तभी उनको जॉब में भेजेंगे। वैसे वो उनको बहुत जल्दी जाने की जॉब में कि मैं ठीक होगा, मैं जा सकता हूँ अभी जॉब में। और ये जो वीडियो शायद 1 दिन लग जाएगा इसको अपलोड करने के लिए। तो ऐसे ही यानी इस टाइम क्या है ना, सबकी हेल्प की बहुत जरूरत होती है। जो भी जिस घर में जो कोरोना पॉजिटिव है वो उनके लिए उनको बहुत हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि वो खुद एक कोरोना पेशेंट होता है, वो तो आइसोलेट में रहता है। जो मेंबर होते हैं उनको भी आइसोलेट में रहना पड़ता है। और जिसने भी यानी कि हमारी हेल्प की उसकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और इसी के साथ का वीडियो को एंड करते हैं हम और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि ऑक्सीमीटर कैसे यूज करना है। मम्मी आपसे डिस्कस करेंगे क्या खिला सकते हैं, हमने क्या खिलाया है और क्या करना चाहिए हमें घर में, क्या करना चाहिए, क्या मतलब पेशेंट को क्या देना चाहिए और खुद को भी क्या लेना चाहिए। और हमने भी जो पेशेंट को दिया वो हमने लिया, तो शायद हो सकता है कि हम भी उसी से चलते थोड़ा प्रिकॉशन लिया, तो अभी तक भगवान की दया से अभी हम सब ठीक हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। और आजकल तो बिल्कुल सेफ होने के लिए बहुत जरूरी है, अपने परिवार को भी सेफ रखें, खुद भी सेफ रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।